अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं शहजादी का। गवर्नमेंट ने वो सारी चीज़ें पॉइंट आउट करके जो जिम्मेदारान थे उनका तयन भी किया और अब फिर हमने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को लेटर भी लिख दिया गया है और लेटर में उनसे ये अपील की गई कि कोई भी सिटिंग जज जो है सिंध हाई कोर्ट का उसको वो इंक्वायरी जो है वो सुपर्द करें और फिर मजीद इसका तयन किया जा सके। खत लिख दिया सीएम ने। सानेहा गुल प्लाजा का जिम्मेदार कौन? वजीर आला सिंध ने सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। सिंध हुकूमत की तहकीकात के लिए जज नामजद करने की दरखास्त। वजीर आला सिंध की सरबराही में ज़ेली कमेटी ने अदालती इंक्वायरी का फैसला किया। इसमें गुल प्लाजा वाक़े में जिम्मेदारी और इंतजामी गफलत का तयन किया जाएगा। प्रेशर नहीं लेंगे। अनफॉर्चुनेटली जिन सियासी जमातों की आप बात करें उन सियासी जमातों ने इस अफसोसनाक और अंदोनाक वाक़े में भी सियासत करने की कोशिश की। हम इस पे सियासत नहीं कर रहे हैं। कौन कौन मुअत्तल हुआ? माजी के मेयर ने आंखें बंद करके गुल प्लाजा की लीज दी। इमारत की गैर कानूनी लीज देने वालों से भी इंक्वायरी होगी। डायरेक्टर और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस जिला जनूबी को मुअत्तल कर दिया गया। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हाइड्रेंट इंचार्ज भी मुअत्तल। केएमसी के म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी को हटा दिया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। कहा इमारत की मंजूरियों और लीज की तौसी में संगीन बेज़ाब्तगियों की निशानदही की गई। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट को हिदायत की जाती है कि वो इन मामलात का निहायत बारीक बीनी से जायजा ले और कानून के मुताबिक जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। सियासी जमातों ने अफसोसनाक सानहे पर सियासत की। किसी सियासी जमात के दबाव में नहीं आएंगे। मां के बाद बेटी की लाश भी मिल गई। लाहौर में दाता दरबार के करीब सेवरेज लाइन में गिरने वाली बच्ची की लाश मिल गई। मां की लाश गुज़श्ता रात मिली थी। वाक़े का मुकदमा सादिया के वालिद की मुद्दत में दर्ज। वाक़े पर वज़ीर आला मरीम नवाज ने इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के खिलाफ सख्त एक्शन। मुलव्विस 5 अफसरान को गिरफ्तार करने का हुक्म। गैर जानिबदार फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट फौरी पेश करने का हुक्म भी दिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हिफाज एहसन उस्मान बाबर को नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया गया। दोनों को नौकरियों पे नहीं जाना चाहिए और इन्हें गिरफ्तारी भी देनी होगी। हो गई निजकारी मुकम्मल। कौमी एयरलाइन पीआईए की निजकारी का अहम मरहला मुकम्मल। इस्लामाबाद में पीआईए के हुसूल के लेन देन से मुतालिक तकरीब। हुकूमत और आरिफ हबीब कंसोर्शियम के माबैन ट्रांजैक्शन के दस्तावेजात पर दस्तखत। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा पीआईए की निजकारी का अमल शफाफ अंदाज में बखूबी सर अंजाम दिया। निजकारी के बाद पीआईए की अज़मत रफ्ता बहाल होगी। अवाम को न सिर्फ बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम होंगी बल्कि पाकिस्तान का नाम भी बुलंद होगा। सहूलतों की बेहतरी से इदारे का मयार भी बेहतर होगा। हेलो मिस्टर मसूद पज़ेश्कियान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफा ताल्लुकात के दायरा में ताउन मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। दोनों रहनुमाओं ने बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। वजीर आजम ने खित्ते में अमन सलामती तरक्की के लिए पायदार मुज़ाकरा सिफारती तबादला ख्याल की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने आला सतह रवाबित और मुशावरत जारी रखने के आज़म का भी अयादा किया। इब्राहिमी मुआहिदा गलत फहमियाँ दूर। बोर्ड ऑफ पीस को इब्राहिम मुआहिदे से जोड़ना गलत फहमी है। पाकिस्तान इब्राहिम मुआहिदे का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोरस में शमूलियत का कोई फैसला नहीं किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस में नेक नियति के साथ शमूलियत इख्तियार की। बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का मकसद गाज़ा में जंगबंदी को मुस्तहकम बनाना है। बोर्ड ऑफ पीस का दूसरा मकसद गाज़ा की तामीर नो में मुआविनत है। तीसरा मकसद फलस्तीनी अवाम की हक के खुद इरादियत पर मबनी देरपा अमन का क़याम है। पाकिस्तान अकेला नहीं बल्कि 7 दीगर मुस्लिम ममालिक भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हैं। फील्ड मार्शल इन बहावलपुर गैरिजन। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन का दौरा। कमांडर बहावलपुर ने इस्तकबाल किया। खैरपुर तामियावाली के पीटी में फील्ड एक्सरसाइजेस का मुशाहिदा किया गया। 11 शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। फातिहा ख्वानी भी की गई है और शोहदा की असीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया।
फील्ड मार्शल ने जवानों के बुलंद हौसले, पेशा वराना महारत और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। आज़म का यादा किया गया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हर किस्म की खतरात से निमटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। मुस्तकबिल के मैदान जंग और सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए हम वक्त आला सतह की तैयारी बरकरार रखने की जरूरत पर भी जोर। DGISPR जामिया कराची। DGISPR की जामिया कराची में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। जामिया कराची पहुंचने पर असातिज़ा, तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने DGISPR का वालेहाना इस्तकबाल किया। असातिज़ा और तलबा ने इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती के खिलाफ मुत्तहद होकर मुकाबला करेंगे। इस मौके पर असातिज़ा का कहना था कि बगैर तहकीक मालूमात फैलाना मुआशरती इंतशार का बाइस बनता है। पाक फौज का तालीमी इदारों से नौजवानों के एतमाद और कौमी सोच में इजाफा करता है। खुसूसी नशिस्त के दौरान तलबा का कहना था कि नौजवान नस्ल मुल्क के दिफा में अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद में पाक चाइना मादनी ताउन फोरम का शानदार इनेकाद। फोरम का मकसद बाहमी सलाहियतों को बरकरार रखने के लिए बामानी शोबे में ताउन को मजीद बढ़ाना है। फोरम में 71 चीनी कंपनियों और 133 पाकिस्तानी कंपनियों के 850 से जायद अफराद शरीक। चीन के सफीर ने पाकिस्तान के मादनी शोबे में चीन की गहरी दिलचस्पी का भी इजहार किया। हाँ, पिम्स गए थे बानी और ठीक ठाक है बानी। बानी PTI बिल्कुल दुरुस्त हैं। मामूल का तिबी मुआयना हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारण ने बानी PTI के सेहत से मुतालिक खबरों की वजाहत कर दी। कहा, माहिरीन ने कहा है कि बानी को पिम्स ले जाना जरूरी है। तिबी माहिरीन की हिदायत पर बानी PTI को पिम्स ले जाया गया। आंखों के तिबी माहिरीन ने बानी का अटियाला जेल में मुआयना किया। बानी का पिम्स में 20 मिनट तक आंखों का मुआयना किया गया। बानी की तहरीरी रजामंदी के बाद तमाम कार्रवाई मुकम्मल हुई। वजीर आला बलोचिस्तान का रखनी में 50 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल बनाने का ऐलान। रखनी में मॉडल बाजार बनाने का भी ऐलान। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का बारखान में जलसे से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी यकजहती नागुज़ीर। अमन कायम होगा तो तरक्की आएगी। नए डिवीजन के क़याम से अवामी मसाइल के हल में बेहतरी आएगी। नए डिवीजन के क़याम से अवामी मसाइल के हल में बेहतरी आएगी। इंतजामी यूनिट्स की तश्कील से अवामी मसाइल हल होंगे। बलोचिस्तान की यकसा तरक्की हुकूमत का आज़म है। बारखान और मलहका अजला के अवाम को मजीद सहूलियात दी जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से गेट्स फाउंडेशन के ग्लोबल सदर की क़यादत में वक्त की मुलाकात। मुराद अली शाह का सिंध हुकूमत की पोलियो के खिलाफ जदोजहद में गेट्स फाउंडेशन के ताउन पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला ने कहा कि सिंध हुकूमत ने पोलियो के खात्मे के लिए मुहिम को मजीद बेहतर बनाया। पोलियो मुहिम की कवरेज रेट में इजाफा हुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अजीजाबाद गुलबर्ग टाउन में लाल किला पार्क का इफ्तिताह कर दिया। कहा, अवामी पार्क की बहाली का मिशन लाल किला पार्क की तज़ीम का मंसूबा अहम इकदाम है। अजीजाबाद के पार्क की बेहतरी कराची को सरसब्ज बनाने का आज़म है। लाखों रुपए की लागत से लाल किला पार्क की अपग्रेडेशन की गई है। कराची में ICI पुल पर ट्रॉलर की टक्कर से 2 बाइक सवार जाबहक अफराद में एक पुलिस एहलकार भी शामिल। ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रॉलर तहवील में ले लिया। कराची में शाह फैसल कॉलोनी पुल के पर स्कूल वैन में आग लग गई। वैन में सवार निजी स्कूल के तमाम बच्चे महफूज रहे। 6 से 7 बजे आग लगी, जबकि बच्चे आग से मुतासिर अस्पताल में जेर इलाज हैं। सोने की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज भी तारीखी इजाफा। फी तोला सोना 21,200 रुपए महंगा। सोने की फी तोला नई कीमत 5,72,862 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 18,175 रुपए इजाफा। 10 ग्राम सोने का भाव 4,91,136 रुपए हो गया। स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान, कभी तेजी कभी मंदी। 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,88,923 रही। कारोबार के दौरान इंडेक्स गिरावट का शिकार होकर 1,81,961 की सतह तक पहुंचा। हिस्सा बाजार में उतार चढ़ाव के बाद 100 इंडेक्स में 6,042 पॉइंट्स की कमी
कारोबार 1,82,338 पॉइंट्स पर बंद हुआ। यकम फरवरी से पेट्रोल सस्ता और डीजल महंगा होने का इम्कान। इंडस्ट्री जराये के मुताबिक इब्तदाई तखमीनों के मुताबिक पेट्रोल 36 पैसे फी लीटर सस्ता, हाई स्पीड डीजल 9 रुपए से 39 पैसे फी लीटर तक महंगा होने का इम्कान। मट्टी का तेल 3 रुपए 69 पैसे फी लीटर महंगा, लाइट डीजल 6 रुपए 95 पैसे फी लीटर महंगा होने का तखमीना लगाया गया। Does this have the distance? Don't think so. Babar gets under and takes it comfortably. Oh, chance. And पाकिस्तान का टी20 सीरीज में फातिहाना आगाज। पहले टी20 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के 169 रन हदफ के जवाब में ऑस्ट्रेलिया 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 146 रन बना सकी। कैमरॉन ग्रीन 36 और बार्लिट ने 34 रन बनाए। साइम अयूब और अबरार अहमद 2-2 विकेटें हासिल की। शादाब खान और मोहम्मद नवाज के हिस्से में 1-1 विकेट आई। ग्रीन शर्ट्स को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात। कज़ाफी स्टेडियम में पहला ऑस्ट्रेलिया का पहला टी20 मैच भी देखा। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर के कज़ाफी स्टेडियम की खूबसूरती और शायकीन क्रिकेट के जोश खरोश की तारीफ। कहा, कज़ाफी स्टेडियम आकर बहुत खुशी हुई। पाकिस्तानी निजात अखबार फरोश अली अकबर को फ्रांस का आला सिविल एजाज मिल गया। पेरिस की गलियों में 5 दहाइयों से अखबार फरोख्त करने वाले पाकिस्तानी निजात अली अकबर को फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट के एजाज से नवाज दिया। 73 साल अली अकबर का ताल्लुक रावलपिंडी से है।